नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार अब धीरे धीरे कोविड कर्फ्यू में ढील देती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में 22 जून सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। अब हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेगी। सिर्फ शनिवार और रविवार को ही दुकानें बंद रहेगी। हालांकि राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। वहीं पर इन सब की छूट देने के बीच में अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं कोविड कर्फ्यू में ढील आफत न बन जाए, क्योंकि सरकार की छूट के बाद बाजारों में अब धीरे धीरे भीड़ जो है वो काफी जुटना शुरू हो जाती है। कोरोना से बेवजह लोगों ने लापरवाही बरतना यहां पर एक बार फिर से शुरू कर दिया तो क्या होगा, जिसको लेकर संक्रमण फैलने का खतरा धीरे धीरे लोगों के मन में अब बढ़ने लगा है। भीड़ तो जितनी हो रही है उसकी 1/4 है जितनी मार्केट में होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब इतने समय से मतलब बंद चल रहा है तो अब जाहिर स्वाभाविक है कि खुलेगा तो सब हर इंसान अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाज़ार में आएगा ज़रूर। और रही बात संक्रमण की, तो देखो अब कहीं ना कहीं वैक्सीन भी आ ही गई है और कहीं काफ़ी हद तक 45 से ऊपर वालों को लग चुकी है और 18 से ऊपर का लगाने का टारगेट है। और अब तो फिलहाल हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। नहीं, अभी नहीं, जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी खोला है ना स्टेप बाय स्टेप। पहले 2 बजे तक खोला था, अब 5 बजे तक खोला है। पहले 3 दिन खोला था, अब 5 दिन खोला है। ऐसे ही अब आगे सैटरडे बढ़ेगा, थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ेगा, हालात को देखते हुए। व्यापारी वर्ग तो ध्यान रखे अपना भी और कस्टमर का भी सैनिटाइज करे और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो किसी को भी। और वैसे तो बाज़ार खुलना चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया बंद किए हुए भी। व्यापारी वर्ग तो ठीक है, खुश है, काम चलना चाहिए बस। 2 महीने से बाज़ार बंद था तो इसमें व्यापारियों का भी तो नुकसान हो रहा है कितना। और गवर्नमेंट तो अपने गाइडलाइन पे सही चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना में व्यापार ठप हो रहा था, उस वजह से देखें अब लंबे समय बाद अगर बाज़ार खुला है तो भीड़ तो होगी। इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानों में जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो सभी मास्क लगाएं, दूरी बनाएं। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अभी 9 से 5 खोला है, अभी थोड़ा राहत मिली है व्यापारी लोगों को भी, और कस्टमर भी धीरे धीरे 5 बजे तक टारगेट में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक लंबे समय बाद बाजार खुले हैं और बाजार खुलने के बाद बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जिसके अंदर आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कि आज ही जो है बाजार खुला है। हालांकि सुबह 8 से 5 बजे तक ये बाजार खुला रहेगा, लेकिन भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक को संचालित करने के लिए भी प्रशासन जो है मुस्तैद है, और साथ में प्रशासन के द्वारा जो है कुछ रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि ट्रैफिक को भी संचालित किया जाए। लेकिन जिस कदर ये भीड़ देखने को मिल रही है, पहले ही दिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़े संक्रमण को भी ये बुलावा दे सकती है। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये हो जाती है कि सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है, कहीं ये छूट बड़े संक्रमण को कहीं ना कहीं बुलावा ना दे दे, और कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वेव की अटकलें लगातार लग रही हैं उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भीड़ ना बन जाए। अपने सहयोगी आशीष के साथ में साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो आपने देखा किस तरीके से हमारी सहयोगी साक्षी ने बताया कि वाकई ही धीरे धीरे अब जब ढील यहां पर प्रशासन देता हुआ नजर आ रहा है तो उसके साथ में अब यहां पर कोरोना बढ़ने का खतरा जो है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी साहनी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से अभी आपकी रिपोर्ट देखी, आपने दिखाया कि वाकई बाजारों में कितनी भीड़ लगी हुई है। लोग जो है वो लगातार लापरवाह होकर बेवजह कह सकते हैं कि एक दिन में जो सामान लिया जा सकता है, हर दिन उस सामान को लेने के लिए लगातार लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वाकई ही इसी तरीके से ढील अगर आने वाले दिनों में दी गई तो आफत बनती हुई नजर आई। साक्षी, बिल्कुल प्रीति, भले ही कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा हो, लेकिन अभी भी जो है सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जिस अकॉर्डिंग अगर पिछले महीने की बात करें, जो ग्राफ एकदम तेज़ी से बढ़ा था, तो उसको कहीं ना कहीं भूल नहीं सकते। जो स्थिति और जो तस्वीरें उत्तराखंड में बन गई थी, और अभी भी जो है तीसरी वेव को लेकर कहीं ना कहीं लगातार अटकलें लग रही हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। हालांकि व्यापारी वर्ग की मांग को लेकर कहीं ना कहीं छूट तो मिली है, लेकिन प्रीति यहाँ पे सोचने वाली बात ये हो जाती है कि इस छूट का जो है दुरुपयोग
को कोई ना करे और इस छूट को ज़रूरत के हिसाब से ही जो है यूज़ किया जाए। इसके अलावा अगर सोशल गैदरिंग कोई करता है और अगर सोशल मीटिंग होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो से अगर बात करें प्रीति, तो जिस तरीके से आज न्यूज़ इंडिया की टीम खुद गई थी, बाजारों का रुख किया था, तो देखने को मिला कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर लापरवाही का एक जुनून देखने को मिला और साथ में बहुत सारे चेहरे ऐसे भी दिखे, जबकि इस सिचुएशन में भी बहुत सारे चेहरे ऐसे भी थे जिन पे मास्क नहीं था। तो ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं प्रीति खड़ा हो जाता है कि प्रशासन तो अपनी तरफ से हर किसी को जागरूक करेगी ही, सरकार तो जागरूक करेगी ही, लेकिन क्यों जन जागरूक नहीं हो रहा और क्यों जनता जो है अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं समझ पा रही प्रीति? बिल्कुल, तो साक्षी कह सकते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन जो है, सरकार जो है वो दिन रात यहाँ पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है, वो आमजन को समझाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब तक आम इंसान के खुद समझ नहीं आएगा कि कोरोना से मुझे भी खतरा है, मेरे घर वाले भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, तब तक कह सकते हैं लोग कितना ही समझा ले, उनके समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए या तो सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि लोगों को फिर से एक बार जागरूक किया जाए, क्योंकि इतनी मौतें देखने के बाद भी अगर लोग यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं तो शायद ही अब आगे कुछ कर सकते हैं। अब बिल्कुल प्रीति, देखिए प्रशासन के द्वारा जो है जागरूकता अभियान तो तमाम चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो चेहरे बिना मास्क के नजर आ रहे हैं या बेफिजूल जो लोग अगर कोविड कर्फ्यू की जो अवधि शुरू हो जाती है समय की, उसमें बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं बिना किसी वाजिब रीजन के, तो उन पर कहीं ना कहीं कड़ाई प्रशासन बरत रही है और साथ में निर्धारित जो फाइन है वो भी लिया जा रहा है। और इसी के साथ प्रीति ये भी देखा जा सकता है कि जब छूट है तो उस पर जो है प्रशासन की और सरकार की नजर ये भी है कि किस तरीके से इस छूट का जो आउटकम निकलता है, कहीं ग्राफ फिर से तेजी से ऊपर तो नहीं जाता, क्योंकि देखिए अगर प्रीति ग्राफ फिर से ऊपर गया तो कहीं ना कहीं फिर से जो है कोविड कर्फ्यू का वही दौर शुरू हो जाएगा जब सब अपने घरों पे लॉक हो गए थे पूर्ण तरीके से। हालांकि अब इस अनलॉक को पॉजिटिव तरीके से जो है जनता को लेना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि कितनी गंभीरता के साथ ये समय बीता था और अब फिर से ये समय दोबारा ना आए, उस समय को अवॉइड करने के लिए खुद ही जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो साक्षी कह सकते हैं कि वाकई प्रशासन को दोबारा सख्ती यहां पर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो लोग लगातार लापरवाही के साथ बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते साक्षी कि अगर आमजन के साथ साथ यहां पर सरकार जो है उसे भी कोरोना काल में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। राजस्व का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तमाम कामकाज जो है वो ठप हो गए, व्यापारी वर्ग जो है वो खासा नाराज चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार भी बहुत विपदा की स्थिति में। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से लोग लापरवाह बने रहे तो दोबारा से सख्ती दिखानी पड़ेगी, दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात बन जाएंगे प्रदेश में। अब बिल्कुल प्रीति, देखिए सिर्फ व्यापारी वर्ग की बात नहीं है, बात ये भी है कि सरकार के पास जब टैक्सेस नहीं पहुंच पा रहे, राजस्व जो है बढ़ नहीं पा रहा, तो आगे जो विकास योजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हैं बहुत लंबे समय से, उनको किस तरीके से जो है सरकार संचालित करेगी। क्योंकि देखिए जिस अकॉर्डिंग अगर स्मार्ट सिटी का काम ले लीजिए या फिर सैन्यधाम का निर्माण होना है और तमाम चीजें जो विकास योजनाएं जनता के लिए पड़ी हैं, और ये नई सरकार के पास तो प्रीति समय भी कम है, तो इसके तहत देखा जा सकता है कि जो ये पूर्ण तरीके से जो है अनलॉक हुआ है, अब जब होगा तो उस पर ये कह सकते हैं कि अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आती है और लॉक की सिचुएशन फिर से बनती है अगर कोविड कर्फ्यू की, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है सरकार को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए समझने की जरूरत ये जनमानस को इसलिए हो जाती है प्रीति, क्योंकि बीमारी तो एक है ही, लेकिन जो विकास योजनाएं लंबे समय से पड़ी हैं, अगर हम पेपर की बात करें जो भर्तियों के लिए निकलते हैं, या फिर स्कूल की बात करें, अगर बच्चे जो स्कूल जाते हैं और बड़े लंबे समय से अपने घर पर बैठे हैं, यानी शिक्षा के स्तर पर भी भारी नुकसान हर किसी को उठाना पड़ा है, साथ ही जनमानस की जेब पे भी सीधे तौर पे असर पड़ा है। और जो लोग स्मॉल स्केल वर्कर हैं उनको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि उन्होंने ये जो बीमारी की मार है वो दोहरे रूप में सही है। एक तो अपने परिवार में जो संक्रमित हुआ उसको अस्पताल ले जाके भर्ती कराने का एक बड़ा जिम्मा, और इसके अलावा किस तरीके से घर को चलाना है, अब आगे जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे की फीस भरनी है, उसकी जिम्मेदारी भी जो है बिल्कुल साक्षी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार प्रशासन के साथ साथ आमजन को भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर कह सकते हैं कि इस महामारी से हम सब लोग निजात पा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा में आगे बढ़ते तो आपको बता दें हमारे साथ में आपसे प्रदेश प्रभारी दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, जिस तरीके से मेरी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कह सकते हैं कि न्यूज इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स आज बाजारों में गए थे, जहां पर देखा किस तरीके से सरकार की ओर से जो ढील दी गई है उसके बाद से लोग लापरवाह होकर घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि वाकई ये जो लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं इन पर भी रोक लग सके और सरकार को राजस्व में लगातार घाटा हो रहा है वो भी यहाँ पर होता हुआ ना दिखाई दे? दिनेश जी, सबसे पहले तो जिम्मेवारी सरकार की है
सरकार लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी लाद करके लोग जिम्मेवार हैं, अपने जो कर्तव्य है उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे हरिद्वार में लाखों टेस्ट फर्जी कर दिए गए जी, केवल ये कह दिए एक टेस्ट से 700 टेस्ट किए गए, उसके लिए तो जनता जिम्मेवार नहीं है। उस पे अब उन पे मुख्यमंत्री जी से सवाल किया जाए कि भाई ये टेस्ट कैसे हो रहे हैं, 700 टेस्ट, 1 लाख टेस्ट फर्जी कर दिए गए, तब तो किसी सरकार की जिम्मेवारी तय नहीं की गई। आज लोग जीवन यापन के लिए अपने बाहर निकल रहे हैं, जिनको खाने की समस्या है, जो लोग डे टू डे की अर्निंग करते हैं और डे टू डे खाते हैं, उन लोगों को बाहर निकलना, तो आज उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है कि लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं। लेकिन जिम्मेवारी तो सरकार की ज्यादा है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने जो उन्होंने गलतियां की हैं, दिनेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप जनप्रतिनिधियां, आप अगर इस तरीके से नेशनल चैनल में बैठकर आप ये बात कहेंगे कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वाकई अगर फर्जी तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, उसको लेकर जांच की जानी चाहिए। लेकिन आम लोग जो हैं, जो बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, वो तो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगातार जागरूक किया जा रहा है। उसके लिए एक कोविड बिहेवियर लाइन बनाई गई है, उसके लिए कहा गया है कि आप मास्क पहने, कोविड नियमों का पालन करें या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, वो मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन कहीं पे भी अगर इस तरीके की चीजें हो भी रही हैं, तो फिर उसमें सरकार की इंटरवेंशन की आवश्यकता है। वो लोगों के बीच में, जैसे हमने दिल्ली में भी किया हुआ है, तो हम चालान कर रहे हैं लोगों का बकायदा कि भाई अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको चालान देना पड़ेगा। तो उससे लोगों में थोड़ी रेसिस्टेंस आती है, लेकिन लोगों की रेसिस्टेंस को देखने की बजाय केवल सरकार डंडा चलाने में यकीन रखेगी और अपना भ्रष्टाचार करेगी इनके चक्रों में जो टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। जनता भी तभी सहयोग करेगी जब उसे लगेगा कि सरकार हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए कुछ काम कर रही है। अच्छा, ये अगर स्थिति ये रहेगी कि सरकार तो गड़बड़ करती रहे, सरकार तो फर्जी टेस्ट कराए और जनता से अपेक्षा रखे कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तब कैसे संभव है? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। सरकार और आमजन और प्रशासन मिलकर ही कोई भी प्रदेश जो है वो जनता और सरकार मिलकर चलाती रहती है। उन दोनों का ट्रस्ट होना चाहिए। बेसिकली अभी इसमें सारा ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। जनता को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है और सरकार को जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। दिक्कत ये है, अब लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि सरकार कोविड को हटाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से है। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन दिनेश जी, मास्क तो खुद लगाएंगे ना इंसान, वो तो सरकार नहीं जाएगी लगवाने के लिए। मैं कब मना कर रहा हूँ कि आप मास्क ना लगाएं, मैं तो कह रहा हूँ कि बाकायदा चालान होने चाहिए, लेकिन उसका कारण में भी जाना पड़ेगा कि हमारे को ये कारण क्यों हो रहा है ऐसा, लोगों को क्यों लग रहा है कि सरकार सीरियस नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा दिनेश जी। आगे बढ़ते हैं चर्चा में, तो आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रभाकर जी जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। प्रभाकर जी, हमारे साथ आप प्रदेश प्रभारी दिनेश जी जुड़े हुए हैं। उनसे अभी मैं बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सरकार ने छूट दी है उसके बावजूद भी सरकार को आमजन पर भरोसा नहीं है, आमजन को सरकार पर भरोसा नहीं है, और जिस तरीके से तमाम फर्जी टेस्ट की जो खबरें निकलकर सामने आई है उसके बाद से कह सकते हैं कि आमजन कितना यहाँ पर सरकार का सहयोग करता हुआ नजर आए, क्योंकि सरकार तो खुद यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा करती हुई नजर आ रही है। प्रभाकर जी, देखिए, जो सम्मानित प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कौन सा उनके पास मशीन है जांचने की जी, उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई उनको जानता नहीं पहचानता नहीं प्रदेश में, और वो वैसे ही अपना मुंह अपना झाग बना रहे हैं, जैसे जो गाड़ी करती है ना गाय भैंस ऐसे करती है जो गाड़ी, ये कोई बात नहीं है। कौन सा पैरामीटर उनके पास है? एक बात उनकी बात का उत्तर दे दिया, अनावश्यक। दिनेश जी, एक मिनट बात कंप्लीट होने दीजिए प्रभाकर जी की। जो आरोप वो लगाएंगे, जो बातें वो कहेगी, उसके लिए मैं आपको वक्त दूंगी जवाब देने के लिए। जी प्रभाकर जी, इसलिए मैंने कहा कि जब निराधार बातों से चर्चा प्रारंभ होती है तो चर्चा भटक जाती है, मेरा ये निवेदन है। इस प्रकार की बातें। अब जो रही बात की मुख्य विषय ये है कि जब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, लॉकडाउन विड्रॉ नहीं किया, लॉकडाउन तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके छूट दी जा रही है। और छूट इसलिए दी जा रही है कि जनता को जो होने वाली असुविधा लॉकडाउन के कारण है उससे राहत मिले, और जो आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां ये सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाए धीरे धीरे करके। ये दो विषय को लेकर के ये लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, और ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में, अन्य प्रदेशों में भी यही तरीका अपनाया जाता है।
अब रही दूसरी बात कि जनता लापरवाही बरतती है, जनता ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है या मास्क न पहनने की बात है, ये जो बात है, क्योंकि इन दो, बाकी कोई हाथ घर में धोता है नहीं धोता है अलग बात है, लेकिन घर से बाहर निकलने पर दो बातें, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, और ये दूसरा जो है वो मास्क चेहरे पर लगाना। ये दो चीजों का, इस चीजों में काफी हद तक अगर आप देखेंगे जी। लेकिन प्रभाकर जी, अगर आज सुबह की ही बात करें तो हमारे सहयोगी तमाम लोग जो हैं वो आज ग्राउंड जीरो पर गए थे, वहां पर देखा किस तरीके से बाजारों में भीड़ जो है वो लगातार उठती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि काफी दिनों से हर कोई इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द सरकार यहाँ पर ढील दे और हम लोग बाहर जाकर अपने तमाम कामकाज जो है वो यहाँ कर निपटा कर वापस आते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उसके बाद से कह सकते हैं कि वाकई दोबारा प्रशासन और सरकार को सख्ती दिखानी पड़ेगी, या कहीं ना कहीं ऐसे ही हाल चलते रहे तो आने वाले दिनों में फिर से कोरोना यहाँ पर दस्तक देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रीति जी, यह है कि ये जो इतने बड़ी जो महामारी है, बिना जनता के सहयोग के, बिना जनता के जागरूक हुए इससे लड़ा नहीं जा सकता। अगर जनता उदासीन बनी रहेगी तो खाली सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो स्थिति थोड़ा कठिन होती है। इसलिए दोनों बातों की आवश्यकता है। सरकार जहाँ पर सख्ती करेगी, जहाँ लापरवाह लोगों के प्रति सख्ती बरतेगी, वहीं जनता के बीच में भी इस प्रकार का जो प्रशिक्षण का काम है, जागरूक करने का काम है, वो भी चलते रहना चाहिए। और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल है, और जो तंत्र के और बहुत सारे लोग हैं वो भी दिशा में काम करते हैं। और जो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें, जो भय का मनोविज्ञान है, जब अखबारों में जब समाचार पत्र आ रहे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, या औषधियों की कमी है या कुछ बातें, तो लोग भयभीत होकर के सब मान रहे थे। और अब इसी प्रकार से जब लगता है कि भय अब कम हो रहा है तो लोग थोड़ा शीतलता बरतने लगते हैं। तो सब चीजों को मिला जुला करके सरकार और समाज सब प्रकार से सब बातों का विचार करते हुए और ये इससे रास्ता निकल आएगा और ये स्थिति उतनी गंभीर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल प्रभाकर जी, यही उम्मीद करते हैं और शायद यही सोचकर सरकार और प्रशासन की ओर से आमजन को यहाँ पर ढील दी गई है कि आने वाले दिनों में कोरोना जो है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा। जिंदगी जो है वो पहले की तरफ फिर से एक बार यहाँ पर चालू होती हुई नजर आएगी। दिनेश जी, जिस तरीके से प्रभाकर जी की बातें आपने सुनी, क्या कुछ ऐसा सुझाव आप उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि दो बातें प्रभाकर जी ने कही। पहली तो ये कि अनर्गल आरोप जो लगाए, ये मेरे आरोप नहीं है, ये इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया और ये कहा कि जो फर्जी टेस्ट हो रहे हैं उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। ठीक है। बस उन्होंने ये कहा कि जी हमारे टाइम पे नहीं हुआ, ये पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो पिछले मुख्यमंत्री भी भाजपा के थे, तो जिम्मेवारी तो भाजपा की है। ठीक है। तो एक तो ये एलिगेशन की भाई टेस्ट फर्जी नहीं हुए, ये गलत बात है। वो मुख्यमंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया कि टेस्ट फर्जी हुए। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं। मेरे जनाधार होने या ना होने से क्या भाजपा को पैसे लूटने का अधिकार मिल जाता है? मतलब वो फर्जी टेस्ट करके और लोगों को फेक पेमेंट करते रहे, इसका अधिकार मिल जाता है क्या? ठीक है। तो ये दो चीजों के ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। तीसरी विषय उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल मानते हैं जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं उसी पॉइंट पे आज भी कायम हूँ कि सरकार को जनता पे भरोसा नहीं और जनता को सरकार पे भरोसा नहीं। बस यही जानना है दिनेश जी मुझे कि क्या कुछ सरकार ऐसा करे। एज ए विपक्ष आप यहाँ पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या करे सरकार ऐसा कि वाकई यहाँ पर आमजन को भरोसा हो जाए? सरकार ये करे कि उसकी जो प्रयास है उसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। लोगों को ये दिखना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है वो सीरियस है इस विषय पे कि कोविड कैसे हटे। अच्छा। बशर्ते कि वो सीरियसनेस घोटाले करने के बजाय जनता के हित में दिखनी चाहिए, तो जनता उसका सहयोग करेगी। और जनता को अगर ये लगेगा कि ये लोग खुद ही टेस्ट फर्जी कर करके और पैसा कमा रहे हैं, तो जनता में क्या संदेश जाएगा? जनता तो कहेगी ये खुद ही सरकार कुछ नहीं। लेकिन जनता को ये तो समझना पड़ेगा ना कि सरकार के खिलाफ जनता प्रदर्शन कर सकती है, सरकार को नकार सकती है। कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले, कम से कम अपनी जान तो जोखिम में न डाले यहाँ पर इंसान। आप देखेंगे कि चाहे लक्सर हो, चाहे देहरादून हो, चाहे अल्मोड़ा हो, सब जगह के दुकानदारों ने थाली बजा के इस सरकार का विरोध किया और ये कहा कि चरणबद्ध तरीके से दुकानें खुले। लेकिन आजकल सबसे लेट जो चल रहा है वो देखेंगे उत्तराखंड में है,
जबकि यूपी में भी काफी हद तक रिलैक्सेशन मिल चुकी है, दिल्ली में रिलैक्सेशन मिल चुकी है और राज्यों में रिलैक्सेशन मिल चुकी है। लेकिन सबसे लेट जो है वो उत्तराखंड में चल रहा है, क्योंकि सरकार की कोई गंभीरता ही नहीं है इस विषय को लेके। सरकार केवल टेस्ट फर्जी करा के, कहीं गड़बड़े करके उनमें अपने पैसे कमाने में। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है दिनेश जी कि अगर सरकार यहाँ पर गंभीरता के साथ में कुछ कामकाज करती तो शायद सहयोग करेगी। जो इतना लेट यहाँ पर ढील दी गई है, ये ढील पहले दी जा सकती थी, ये कहना चाहते हैं? दी जा सकती थी, पहले ढील दी जा सकती थी। पहले ये जो हर स्टेट में ग्रेजुअली लोगों को रिलीज किया गया, आज से 7 दिन पहले ये किया गया कि भाई आप 4 घंटे दुकान खोल लीजिए जी। उस टाइम बिल्कुल कुछ नहीं किया गया, एकदम प्योर लॉकडाउन। ठीक है दिनेश जी, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। प्रभाकर जी, एक आखिरी कमेंट चाहूंगे आपसे। देखिए, हर राज्य की स्थिति अलग है। उस राज्य के जो विशेषज्ञ लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो जिस प्रकार से व्यवस्था में लगी हुई मशीनरी है, वो जिस प्रकार से सरकार को परामर्श देती है, सरकार उस प्रकार का निर्णय लेती है। और आपको स्वागत करना चाहिए, कल पिछले 24 घंटे में देहरादून जैसे जिले में एक भी मृत्यु नहीं हुई। ये सरकार के जो कारगर उपाय है उनका ही तो परिणाम है। किस प्रकार से जो स्थिति में इतना तेजी से सुधार हो रहा है, वह सुधार हो रहा है। और दूसरी बात है, मैंने कहा कि ऐसा कोई पैरामीटर लेगा कि उस राज्य में हो गया तो इसमें भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो एक दिन में 67,000 लोग संक्रमित हो रहे थे, क्या इस प्रदेश में भी 67,000 लोग संक्रमित होने चाहिए? क्या मतलब है इस चीजों का? भाई, जिस राज्य की जो स्थिति है उसकी समीक्षा उस आधार पर होगी, परिस्थिति के आधार पर वैसा निर्णय लिया जाएगा। कोई किसी की तुलना जो है क्यों की जाए? और राज्यों में तो बहुत सारे संकट पैदा हुए, क्या वो संकट यहाँ पर पैदा होने चाहिए था? इस प्रकार की जो बातें हैं। बिल्कुल प्रभाकर जी, ये बात सही है कि यहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियां जो हैं वो वाकई दूसरे राज्यों से काफी अलग है। लेकिन दिनेश जी, जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि जो फर्जी टेस्ट किए गए हैं, सीएम ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, ये वाकई काफी गंभीर विषय है। क्योंकि आम जन जो है, जो लापरवाही बरत रहा है, उनके बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो सच में ही इतने महीनों से अपने घर पे डटा हुआ है, लगातार ये इंतजार कर रहा है कि सरकार जो है वो भी परेशान ना हो, आम जन जो है वो भी यहाँ पर कोरोना से उसकी जान ना जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार पर भरोसा करना काफी मुश्किल हो जाता है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।